हेलो एवरीवन, ये हमारी हेमाटोलॉजी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। दो सिस्टम होते हैं अपने, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम, जिसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए हमें। इसका प्रिंसिपल है द रेड सेल्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस और agglutinogens while plasma contain naturally occurring antibodies agglutinins. In order to determine the blood group of an individual, the red cells are allowed to react with sera containing known antibodies or agglutinins. ठीक है, एक बार और प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। The red cells contain different type of antigens or agglutinogens while plasma contain naturally occurring antibodies agglutinins. In order to determine the blood group of an individual, the red cells are allowed to react with sera containing known antibodies or agglutinins. मेथड क्या होते हैं इसके? दो मेथड होते हैं। पहला है स्लाइड मेथड, दूसरा है ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड ही ज़्यादातर अपन को परफॉर्म करने को आता है प्रैक्टिकल्स में, तो इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्लाइड मेथड में क्या है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप, टेक अ ग्लास स्लाइड, divide the slide in two halves with a glass marking pencil and mark these area as A and B. ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होगी, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ सीरम एंटी ए दैट इज़ ब्लू इन कलर ऑन द स्लाइड इन एरिया मार्क्ड ए एंड अ ड्रॉप ऑफ सीरम एंटी बी दैट इज़ येलो इन कलर इन द एरिया मार्क्ड बी। ठीक है, फिर उसके बाद prick the finger with a disposable needle after cleaning the area. फिर नेक्स्ट स्टेप है, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड नियर एंटी ए एंड एंटी बी सीरम एंड मिक्स देम विद अ स्टिक और विद द एंड ऑफ अ ग्लास स्लाइड। ठीक है, वेट फॉर 5 minutes एंड लुक फॉर एग्लूटिनेशन। इसमें अपन को क्या करना है, प्रोसीजर, सबसे पहले अपन को एक स्लाइड लेनी है, उसको दो हाफ में डिवाइड करना है ग्लास मार्किंग पेंसिल से, और उसको मार्क करना है ए और बी दोनों साइड को। ठीक है, उसमें पहले अपन को एंटी सीरा डालना है, एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी डालना है, दोनों तरफ एक एक ड्रॉप। एंटी सीरा ए जो है वो ब्लू कलर का होता है और एंटी सीरा बी जो है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद अपन को फिंगर प्रिक करनी है डिस्पोजेबल नीडल से। उस एरिया को क्लीन करने के बाद या तो अपन को ब्लड सैंपल पहले से मिलता है पैथोलॉजी लैब्स में जो पेशेंट्स का होता है, या फिर हमें खुद का ब्लड सैंपल लेना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस ड्रॉप ऑफ ब्लड को अपन को एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी में मिक्स करना होता है। एक स्टिक मिलती है ग्लास की, या तो उससे मिक्स करना होता है या फिर ग्लास स्लाइड की एंड से मिक्स करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वेट करना है हमें 5 मिनट के, और एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं वो देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा अपना, इफ़ एनी एग्लूटिनेशन अकर it is visible with naked eyes as dark reddish clump of different sizes. If agglutination is minimal, it can be confirmed by examining it under a microscope. या तो इतना अच्छा एग्लूटिनेशन होगा कि अपन को वो नेकेड आई से दिखेगा, और अगर वो अच्छे से नहीं हुआ, बहुत कम हुआ एग्लूटिनेशन, तो हम माइक्रोस्कोप में भी उसको देख के कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंटी सीरा की बॉटल्स देख लेते हैं। एंटी सीरा ए देखो ब्लू कलर की बॉटल में आता है, वो खुद भी ब्लू कलर का होता है। एंटी सीरा बी जो है वो येलो कलर की बॉटल में आता है, और एंटी सीरा डी जो है वो आरएच ग्रुपिंग के लिए होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और ये ग्रे कलर की बॉटल का ढक्कन में आता है। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट ऑफ एबीओ ग्रुपिंग। ठीक है, पहले क्या होगा, एबीओ ग्रुपिंग का रिजल्ट अलग से देखते हैं, फिर आरएच का देखेंगे। ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन लिखा है एक कॉलम में, एक कॉलम में लिखा है एग्लूटिनेशन विद एंटी ए सीरम और एग्लूटिनेशन विद एंटी बी सीरम। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी ए सीरम में एग्लूटिनेशन होगा और एंटी बी में नहीं होगा। सेम अगर ऐसे मतलब सिमिलर ऐसे ही बी में होगा, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो एग्लूटिनेशन एंटी ए में नहीं होगा, एंटी बी में होगा। ठीक है, और अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों में एग्लूटिनेशन होगा, और अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होगा।
ठीक है। फिर अपन देखते हैं आर एच ग्रुपिंग का रिजल्ट। आर एच ग्रुपिंग में क्या होगा, अगर एग्लूटिनेशन हुआ डी वाले कॉलम में तो अपन बोलेंगे कि आर एच ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर नहीं हुआ तो अपन बोलेंगे आर एच ग्रुप एब्सेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अपन को ये पूछ सकते हैं अगर अपन को ब्लड ग्रुप परफॉर्म करने को आया कि कहाँ कहाँ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी जगह ज़रूरी होता है, पर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं ताकि वो याद रहे अपन को प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, पहला तो मेन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न, तीसरा पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, चौथा मेडिको लीगल यूज़ एज इन क्रिमिनल केसेस, पांचवा एज अ पार्ट ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप्स, सिक्स यूजफुल इन इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंस एक बार और देख लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, मेडिको लीगल यूज एज इन क्रिमिनल केसेस, फिफ्थ एज अ पार्ट ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप्स, सिक्स्थ यूजफुल इन इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। एक मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इसमें स्लाइड मेथड को। सबसे पहले वाले दो कॉलम्स देखते हैं। ब्लड ग्रुप जिसमें ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव है। तो अगर ए बी पॉजिटिव है तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ए और बी दोनों में क्लम्पिंग होगी। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी दोनों में क्लम्पिंग है, ए बी वाले में दोनों में प्लस प्लस है, तो यहाँ पे दोनों में क्लम्पिंग हुई, ए में भी, बी में भी और डी में भी अगर क्लम्पिंग हुई है तो मतलब आर एच पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ए बी पॉजिटिव है। और अगर ए बी नेगेटिव होगा तो ए और बी में तो क्लम्पिंग है पर डी में एग्लूटिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए में क्लम्पिंग है, बी में नहीं है, और अगर डी में है तो ए पॉजिटिव हो गया, और अगर ए में है बी में नहीं है और डी में भी नहीं तो ए नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी में क्लम्पिंग दिखेगी, अगर पॉजिटिव रहेगा तो डी में भी लिखेगी, और अगर बी नेगेटिव है तो बी में दिखेगी और ए और डी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और अगर ओ पॉजिटिव है तो ए और बी दोनों में क्लम्पिंग नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव मतलब आर एच वाले में क्लम्पिंग दिखेगी, और अगर तीनों में क्लम्पिंग नहीं है तो ओ नेगेटिव है, दैट इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप।